गोलान हाइट्स लेबनान, सीरिया और जॉर्डन बॉर्डर से सटा वो इलाका जिस पर इजराइल का कब्जा है। अचानक सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे जाते हैं और इन रॉकेट से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर में इजरायली एयरक्राफ्ट वहां पहुंच जाते हैं और जिस इलाके से गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे गए थे, ये इलाका सीरिया की सेना का मिलिट्री ठिकाना निकलता है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के जो फाइटर जेट हैं, वो बिना देर किए इस ठिकाने पर लगातार मिसाइल दागते हैं और चंद मिनटों में सीरियन मिलिट्री साइट्स को तहस नहस कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान करती है कि हमने सीरिया के मिलिट्री ठिकाने को तबाह कर दिया है, क्योंकि वहां से हमारी जमीन पर हमले किए जा रहे थे। इजराइल का ये आक्रामक अंदाज नया नहीं है। इजरायली सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें तो मशहूर है। सीरिया के मिलिट्री बेस को ठिकाने लगाने से पहले इजराइल ने फिलिस्तीन में भी ऐसे ही एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल इजरायली सैनिक फिलिस्तीन के जेनिन शहर में बने शरणार्थी शिविर से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने गए थे। फिलिस्तीन से आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद इजरायली सैनिक उन्हें लेकर इजराइल आ रहे थे और इसी दौरान वहां बंदूकधारी हमलावरों ने सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, फायरिंग कर दी वहां पर। और अचानक हुई इस फायरिंग के बाद सैनिक तो मोर्चे पर जुटे ही, उनके साथ इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी हमलावरों पर गोली दागनी शुरू कर दी। और इस एक्शन के बीच इजरायली फोर्स ने अपने टारगेट को पहचान भी उसकी समय रहते कर ली और इस अटैक में इजराइल का कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ। और इसी तरह एक अटैक इजराइल ने जंग के 16वें दिन यानी कि 22 अक्टूबर को भी किया था। इजरायली जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने सुबह सुबह ही वेस्ट बैंक के जेनिन शहर की एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल ने दावा किया था कि यहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और उनका इस्तेमाल आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि यह वही जेनिन शहर है जहां इजरायली सैनिकों पर हाल ही में फायरिंग हुई थी और इसके बाद आतंकियों पर मिसाइल बरसाई गई थी। इजराइल का दावा है कि जेनिन शरणार्थी शिविर के पास अल अंसार मस्जिद के नीचे वाले जो परिसर है, उसमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके वहां पर रह रहे थे और इन्होंने हाल ही में इजराइल पर हमला किया था। इजरायली सेना ने अपने बयान में यह भी कहा कि यहां से हमास के लड़ाके एक आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। आईडीएफ ने तस्वीरें भी जारी की थी, जिसमें मस्जिद के नीचे एक बंकर का प्रवेश द्वार दिखाया गया है और इजरायली सेना ने एक ग्राफिक्स भी इसका जारी किया और उसके जरिए बताया है कि आतंकवादियों ने वहां पर हथियार कहां कहां जमा कर रखे थे। गोलन हाइट्स दरअसल एक पहाड़ी इलाका है जो जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर बसा हुआ है। 1967 में जब इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन की जंग हुई थी, तब इस इलाके को इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था। इसके बाद 14 दिसंबर 1981 को इजराइल ने गोलन हाइट्स को लेकर एक कानून पास किया। इस कानून के लागू होने के बाद इजराइल का अधिकार क्षेत्र बढ़कर गोलन हाइट्स तक हो गया और यह भी कह सकते हैं कि कानून के जरिए इजराइल ने गोलन हाइट्स को औपचारिक तौर पर अपने देश में मिला लिया। इजराइल और अमेरिका को छोड़कर सभी देश गोलन हाइट्स को इजरायली कब्जे वाला सीरियाई क्षेत्र ही मानते हैं। इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान 25 मार्च 2019 को गोलन हाइट्स को इजराइल को एक तरीके से उसका अंग मान लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन हमास ने पूरा प्लान पहले ही तैयार किया था और प्लान को हमास की 5 यूनिट्स ने अंजाम दिया और सबसे पहले 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे मिसाइल यूनिट के जरिए 3000 रॉकेट दागे गए। इतने बड़े हवाई हमले से इजराइल के लोग सख्ते में आ गए और फिर एयरबॉर्न यूनिट के जरिए पैराग्लाइडर से आतंकी इजराइल में घुसे। फिर कमांडो यूनिट ने जमीन पर वहां पर बाड़ काटी। गाजा पट्टी से आतंकवादी इजराइल के अंदर दाखिल हुए और इस दौरान हमास की जो ड्रोन यूनिट थी उसने भी हमला करने और सूचना जुटाने में वो लगातार जुटी रही। इजराइल का अनुमान है कि हमास के करीब 1000 लड़ाकों ने घुसपैठ की और इस हमले से लेकर अब तक जंग में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल के पलटवार में गाजा और फिलिस्तीन के 6000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। युद्ध अभी भी जारी है, ये मारकाट अभी भी चल रही है और इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब
जो हमास है, जिसका कब्जा है गाज़ा पट्टी पर, उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द होगा।